पहली गेंद वहां पर स्लॉक स्वीप के अंदाज में खेलना चाहते थे बल्लेबाज, लेकिन गेंद लेग स्टंप को छोड़ती हुई वाइड बॉल। ठीक 9:21 पर पहली गेंद फेंकी गई है। एक्स्ट्रा की मदद से खाता खुल चुका है बंटी स्पोर्ट का। अजय सर, व्हाइट की मदद से खाता खुला है इस वक्त बंटी स्पोर्ट बोरीवली का। अक्षय की पहली दिशाहीन गेंद, देखना है किस तरह से वापसी करेंगे। अमान स्पोर्ट की गेंदबाजी कमाल की रही अभी तक का चैलेंज ट्रॉफी में। इस बार ऑन साइड में खेला है वहां पर डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ फील्डर मौजूद है वहां पर। आई थिंक विनोद है, एक ही रन आता हुआ, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। एक की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 2 रनों पे पहुंचा है। 2 रन्स। वॉकी टॉकी मैन विशाल पाटिल पूरी तरह से चार्ज अप और अलर्ट है। कल्पेश, सचिन भुईर ये भी जुड़े हुए हैं। इस बार अगली गेंद लॉन्ग ऑन की तरफ खेला वहां पर 2 फील्डर के बीच में से, लेकिन अच्छी फील्डिंग वहां पर विक्की की। अच्छा बैकअप किया आकर अपने साथी फील्डर का। मिली जुली फील्डिंग। 2 रन जरूर अपनी टीम के लोगों ने बचाए हैं 2 की मदद से। टोटल स्कोर है 4 रन, 4 रन्स। अक्षय सुरेखर अच्छी गेंदबाजी करते हुए पहली गेंद खराब करने के बाद। इस बार थोड़ी सी पटकी हुई गेंद वहां पर मिस जज हुआ विनोद से और गेंद जा रही है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रनों के लिए सिक्सर आता हुआ इस मैच का पहला। जहां पहला बड़ा हिट बहुत ही अच्छी पोजीशन में आकर खेला हुआ स्ट्रोक आतिश द्वारा। फील्डर बाउंड्री पर मौजूद जरूर थे लेकिन थोड़े आगे थे और विनोद के आखिरकार ऊपर से गेंद सीधे सीमा रेखा के बाहर। 6 रनों के लिए अच्छी शुरुआत। 10 रन बन चुके हैं पहले ओवर का खेल प्रगति पर। बंटी स्पोर्ट्स की ये शुरुआत टॉस गंवाने के बाद पहले बैटिंग करते हुए छठे दिन का ये पहला मैच आप देख रहे हैं चैलेंज ट्रॉफी 2023। कप्तान अक्षय गेंदबाजी करते हुए आगे रखी हुई गेंद इस बार ड्राइव किया है कवर्स में, सिंगल मिलेगा। वाइट से वाइट की है इस ओवर में एक गेंद और 2 सिंगल्स, एक डबल, एक सिक्सर। इस तरह से 11 रन अभी तक स्कोर बोर्ड पर। इस बार बल्ला वहां पर बहुत तेजी से चलाए हैं लेकिन हल्ला नहीं मचा पाए बल्लेबाज। डॉट बॉल देखिए तो अगर हम बहुत अच्छी शुरुआत कह सकते हैं इस वक्त बंटी स्पोर्ट बोरीवली की, क्योंकि 11 रन अभी तक रन बने बिना किसी नुकसान के। अक्षय एक बार फिर से इस बार काफी आगे रखा था, अच्छी गेंद यॉर्कर लेंथ पर थी, उसे खोद कर निकाला बल्लेबाज महेश ने। कोई भी रन नहीं वहां पर। डॉट बॉल अच्छे तरीके से ओवर को फिनिश किया वहां पर अजय सर। बहुत बड़ा ओवर हो सकता था लेकिन अक्षय की अच्छी वापसी। 1 ओवर के बाद 11 रन बिना किसी नुकसान के। अच्छी शुरुआत हम कह सकते हैं जबकि सुबह का सत्र है। जी बिल्कुल, अंतिम 2 गेंदें काफ़ी अच्छी रही, कोई रन नहीं खर्च किया गया आखिरी 2 गेंदों पर। लेकिन अक्षय को हमने देखा है कि कहीं ना कहीं उतने प्रभावशाली नज़र नहीं आए हैं। इससे पहले भी जो मैचेस हमने देखे हैं उसमें थोड़े खर्चीले साबित हुए हैं। अक्षय सुरेकर बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी है, खुद कप्तान है अमान स्पोर्ट्स के। और यहाँ पर बंटी स्पोर्ट्स को 2 रनों से पेनलाइज किया जा रहा है क्योंकि उनके जो 12th मैन है कमेंट्री बॉक्स में वो टीम के ड्रेस कोड में नहीं है। तो पेनल्टी के 2 रन जब अमान स्पोर्ट्स की बल्लेबाजी शुरू होगी उनके स्कोर में ऐड कर दिए जाएंगे पहले ओवर के समाप्ति के बाद। नया ओवर लेकर नवनाथ मुकने। बेहतरीन शुरुआत, बहुत ही अच्छी गेंद, फुलर लेंथ और गलत स्ट्रोक का चयन। स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑन साइड में खेलना चाहते थे, लाइन ऑफ स्टंप के बाहर थी और बिल्कुल पूरी लंबाई की ये गेंद थी। अच्छे रफ्तार के साथ बॉलिंग करते हैं अमान स्पोर्ट्स के पास जो पेस बैटरी है
वो काफ़ी ज़बरदस्त है। सभी गेंदबाज उनके जो है अच्छे रफ्तार के साथ बॉलिंग करना पसंद करते हैं। इस बार ओवर पिच गेंद लॉफ्ट कर दिया है लॉन्ग ऑन की दिशा में, फील्डर देखते रह गए। 6 रन। बिल्कुल वहां पर फील्डर केवल दर्शक बन के रह गए। गजब का स्ट्रोक लगाया बल्लेबाज आतिश ने। आतिशी स्ट्रोक खेलते हुए आतिश अपनी टीम के लिए देखिए रेंज रोवर जोन को क्लियर किया उन्होंने भी नई गेंद के साथ वाइडिश लॉन्ग ऑन की तरफ खेला हुआ बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक। गेंद जाती हुई सीधा 6 रनों के लिए स्टैंड एंड डिलीवर। आतिश माघे फिर से लंबा हिट लेने की कोशिश, इस बार मिस टाइम कर बैठे थे। मिड विकेट के ऊपर से खेलना चाहते थे लेकिन गेंद चली गई वाइडिश मिड ऑन की तरफ। 1 रन लेने का मौका, सोमनाथ वहां पर मौजूद, बहुत अच्छे फील्डर है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 रन बगैर नुकसान के। विकेट चटकानी होंगी यहाँ पर गेंदबाजों को, नहीं तो एक बहुत ही बेहतरीन स्कोर की तरफ बढ़ सकती है बंटी स्पोर्ट्स टीम। यॉर्कर का प्रयास, सीधे बल्ले से उसको खोद कर निकाला है। अच्छा स्ट्रोक था ये। और यहाँ पर थोड़ा हेजिटेशन, बाल बाल बच गए। आतिश माघे जल्दबाजी करते हुए नजर आए थे। हालांकि दूसरा रन वहाँ पर मिलना बहुत ही मुश्किल था लेकिन थोड़ा बैकअप किया था दूसरे रन के लिए। वापस लौटना पड़ा उनको अपने क्रीज में। स्कोर अब 19 रन। दूसरे ओवर का खेल जारी है। पहले ओवर में आए थे 11 रन, इस ओवर से अभी तक 8 रन आ चुके हैं और दोनों भी ओवर्स में 2 बड़े हिट्स देखने को मिले हैं आतिश माघे के बल्ले से। इस बार जाने दिया क्योंकि दिशाहीन है। अतिरिक्त रन मिलेगा बंटी स्पोर्ट्स कुक से बोरीवली टीम को। स्कोर अब 20 रन बगैर नुकसान के। बिल्कुल हम बहुत अच्छी शुरुआत कह सकते हैं इस वक्त बंटी स्पोर्ट बोरीवली की। यहाँ पर अब अमान स्पोर्ट को जल्द से जल्द एक ब्रेक थ्रू की ज़रूरत है क्योंकि रन गति पर थोड़ा सा रोकथाम भी लगाना है। क्लीन बोल्ड, बहुत ही शानदार गेंद, स्वीप करने का प्रयास, बिल्कुल यॉर्कर लेन पर रखी हुई गेंद और इसके साथ ही काम तमाम होता हुआ आतिश माघे का पहली सफलता अपनी टीम को दिलाई है नवनाथ मुकने ने। बिल्कुल देखिए अजय सर कहने की देरी थी कि ब्रेक थ्रू की ज़रूरत है और नवनाथ मुकने ने सीधा क्लीन बोल्ड कर दिया बल्लेबाज आतिश को। उनकी आतिशी पारी अब जाकर ख़त्म हुई। ज़बरदस्त गजब के हिट लगा रहे थे एक के बाद एक। देखिए अजय सर ये बहुत अच्छा नमूना था अच्छी बल्लेबाजी का कि हर ओवर में अगर आप एक बड़े हिट लगाते हैं, स्ट्राइक को रोटेट करते हैं तो आपका रन रेट है जो हमेशा 10 के ऊपर ही रहता है। जी बिल्कुल, एक छक्का यदि आप हर ओवर में जड़ते हो तो 10-12 रन बनाना आपके लिए आसान हो जाता है हर ओवर में। और यहाँ पर 10 रन प्रति ओवर जो स्कोर है वो बड़ा ही अच्छा स्कोर माना जाता है। 6 ओवर में 60-70 रन यदि आपकी टीम बनाती है पहले बल्लेबाजी करते हुए तो निश्चित रूप से विपक्षी टीम पर आप दबाव डाल सकते हो। बड़ा मुकाबला है, क्वार्टर फाइनल मैच है, जीतने वाली टीम सेमीफाइनल में पहुंचेगी। सिटी इमर्जिंग का ये मैच है। इसके बाद ग्रामीण का पहला सेमीफाइनल मुकाबला देखना मत भूलिएगा। एकवीरा स्पोर्ट्स मानकोली बनाम चेरोबा स्पोर्ट्स कोन बी, दोनों टीमों को तैयार रहना है। नए बल्लेबाज आए हैं क्रीज पर वन डाउन खेलने के लिए। विजय बल्कि विक्की आए हैं। विक्की चौधरपाड़ा के खिलाड़ी है, अच्छे स्ट्रोक प्लेयर माने जाते हैं। बढ़िया स्ट्रोक, हल्के हाथों से खेला है, अच्छे नियंत्रण के साथ खेले बल्लेबाज। हालांकि केवल एक ही रन मिला है लेकिन एक आत्मविश्वास भरा स्ट्रोक पहली गेंद पर विक्की द्वारा और विक्की ने अपना खाता खोला। तो इस तरह से ओवर भी समाप्त होता हुआ 2 ओवर की समाप्ति। स्कोर हुआ है 21 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जी हाँ बिल्कुल, पहले ओवर में जहाँ पर आए थे 11 अक्षय सूर्यकर के गेंदबाजी में, वहीं पर नवनाथ मुकने ने खर्च किए 10। लेकिन जो इम्पोर्टेंट काम उन्होंने किया, आतिश जैसे बल्लेबाज को पवेलियन का रास्ता दिखाया। अब तीसरा ओवर मैं समझता हूँ आई थिंक विकी लेकर आएंगे हमेशा की तरह। अभी तक इस सीज़न में अमान स्पोर्ट की रणनीति बहुत साफ नज़र आ रही है। अक्षय सूर्यकर पहला ओवर लेकर आते हैं, नवनाथ मुकने दूसरा, उसके बाद विक्की तीसरा और नवनाथ और विक्की कंटिन्यू रखते हैं 4 ओवर का स्पेल। अजय सर। जी बिल्कुल, और हमने देखा है कि पहले ओवर में अक्षय जो है वो ज़्यादा प्रभाव नहीं छोड़ पा रहे, इसीलिए वो दूसरा ओवर भी नहीं कर रहे हैं। तो शायद आज भी कुछ वैसा ही देखने को मिल सकता है। लेकिन देखना है कि विक्की की आज किस तरह की चाल रहती है। विक्की ने अभी तक काफ़ी प्रभावित किया है अपनी गेंदबाजी से चैलेंज ट्रॉफी 2023 में।
रफ्तार तो इनके पास पहले से ही मौजूद थी, लेकिन इस टूर्नामेंट में हमने देखा है कि उनकी लाइन लेंथ भी बढ़िया रही है और बल्लेबाजों को परेशान करते रहे हैं। बैकवर्ड पॉइंट पर एक खिलाड़ी विक्की के लिए, विक्की के सामने विक्की है, एक शॉट थर्ड मैन, एक शॉट फाइन लेग। ओ पहली गेंद ऊंची, फुल टॉस बहुत ज़्यादा ऊंची, डायरेक्ट हिट लगता तो शायद मामला थोड़ा सा नज़दीकी हो सकता था, लेकिन बच गए हैं बैट्समैन। एक रन पूरा किया गया, नो बॉल का इशारा। बीमर से शुरुआत गेंदबाज विक्की की। बिल्कुल पहली गेंद कर रहे थे, सुबह का सत्र लगता है, वहाँ पर तेज गति से डालने के चक्कर में गेंद फुल टॉस हो गई। बीमर नो बॉल और अगली फ्री हिट। देखने फ्री हिट का क्या कोई लाभ उठा पाएंगे बल्लेबाज बंटी स्पोर्ट बोरीवली के। बहुत इंपॉर्टेंट गेंद लेकर विक्की मुड़ते हुए। फ्री हिट गेंद का सामना करेंगे महेश। ऑन द राइज ड्राइव किया है, कैप्टन मौजूद है डीप एक्स्ट्रा कवर पर। शॉट ज़रूर अच्छे तरीके से खेला हुआ था, लेकिन फ्री हिट गेंद का अधिक लाभ नहीं उठा पाए बैट्समैन। सिर्फ एक रन मिला है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24 रन, एक विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर इस समय प्रगति पर। विकेटें हाथ में है। शुरुआती ओवर्स में ज़्यादा विकेटें नहीं गंवाई है, केवल एक बैट्समैन आउट हुए हैं, तो फ़ायदा मिल सकता है आने वाले ओवर्स में। इस बार दिशाहीन गेंद। बिल्कुल फिर से गेंद काफ़ी ज़्यादा ऑफ स्टंप के बाहर कर बैठे विक्की। वहाँ पर वाइड की मदद से स्कोर आगे खींच सकता हुआ 25-25। आप देख सकते हैं इस टूर्नामेंट को यूट्यूब पर लाइव। रन बनी है 25। विक्की की अगली गेंद। इस बार जोरदार ड्राइव लगाने की कोशिश, पूरी तरह से छकाया बैट्समैन को। अच्छी गेंद थी ये। आपके पास जब अच्छी रफ्तार होती है तो कई बार लाइन को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छे अच्छे गेंदबाजों को हमने देखा है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। शॉन टेट को खास तौर पर हमने देखा, जिनके पास काफ़ी ज़बरदस्त रफ्तार थी, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े दिशाहीन भी रहते थे। ओ इस बार भी देखिए, और थोड़ा करीब रखा था ऑफ स्टंप के, और फिर से बीट किया है बैट्समैन को। एक और अच्छी गेंद। अगले मैच के टॉस के लिए आना है एक्विरा स्पोर्ट्स मानकोली टीम के कैप्टन और चोरोबा कोन बी के कैप्टन। ग्रामीण फॉर्मेट का सेमीफाइनल मुकाबला, पहला सेमीफाइनल मुकाबला चैलेंज ट्रॉफी 2023 में, और सही वक्त पर आपको यहाँ पर पहुँचना है। जो टीम लेट आएगी उनको पेनल्टी रहेगी। एक और खूबसूरत गेंद। हाथ खोलने के लिए अब मौके नहीं दे रहे हैं बैट्समैन को विक्की। स्कोर अब धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ 26 रन, एक विकेट के नुकसान पर। आने वाले बल्लेबाजों में शुभम का आना बाकी है, जो अपने पावर हिटिंग के लिए जाने जाते हैं। कल दिखाई थी उन्होंने अपनी पावर हिटिंग FTL 11 के विरुद्ध। लंबा हिट लेने की कोशिश, हर गेंद पर करारा प्रहार करना चाहते हैं बल्लेबाज। इस बार इनसाइड एज लगा दो की कोशिश, खतरनाक साबित हो सकता है। अपील और अंपायर की उंगली आसमान की ओर। बैट्समैन आउट। बिल्कुल देखिए, वहाँ पर दूसरे रन के लिए पलट गए थे। मैं समझता हूँ गलत कॉल दोनों ही बल्लेबाजों का, क्योंकि नवनाथ मुकने एक अच्छे फील्डर हैं। क्या ज़बरदस्त उन्होंने फील्ड किया और सीधा थ्रो किया, परफेक्ट थ्रो। आउट हो गए वहाँ पर बल्लेबाज। ये देखिए, एक रन बना था, दूसरे के लिए गए, उन्हें लगा कि 2 रन आसानी से पूरे हो जाएंगे, लेकिन नवनाथ मुकने का ज़बरदस्त थ्रो। देखिए कितना करीब था स्टंप के। विकेट कीपर के काम को और भी आसान किया उन्होंने। दूसरा झटका लगता हुआ महेश के रूप में बंटी स्पोर्ट बोरीवली को। और अब बल्लेबाजी को आ रहे हैं शुभम शेलार। देखने क्या करेंगे वार। कल बहुत अच्छी बल्लेबाजी इनकी रही थी FTL के सामने, लेकिन वो गेंदबाजी दूसरी थी। अजय सर आज गेंदबाजी दूसरी है। अगर हम बात करें विक्की की, पहली 2 गेंदों में अपनी लाइन और लेंथ से थोड़ा सा चूक रहे थे, उसके बाद अपनी लाइन और लेंथ को वेरी करते हुए और बताते हुए कि विक्की इतने घातक क्यों हैं। 27 पर गिरा है दूसरा विकेट। लेकिन कल की तुलना में आज तो थोड़े संतुष्ट रहेंगे क्रीज पर जब पहुंचे हैं तो शुभम शेलार, क्योंकि कल जब वो क्रीज पर पहुंचे थे तो ज़्यादा रन्स नहीं थे। पहले 2 ओवर में सिर्फ 12 रन बने थे और 2 विकेट भी गंवा दिए गए थे। आज अच्छी स्थिति है थोड़ी। ज़बरदस्त यॉर्कर। प्रश्न पूछा गया लेकिन अंपायर की सहमति नहीं।
जोरदार अपील थी और कोई सिग्नल नहीं अंपायर का, यानी कि कहीं ना कहीं किनारा लगा था बल्ले का। 1 रन इस गेंद पर, खाता खुलता हुआ शुभम शेलार का। ओवर भी समाप्त हुआ। 3 ओवर के पश्चात स्कोर है बंटी स्पोर्ट्स कुक से बोरीवली का 28 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। एक बार फिर से रिक्वेस्ट है मानकोली के कैप्टन और चिरोबा कोन बी के कैप्टन, आपको टॉस के लिए आना है। बिल्कुल, ये देखिए जबकि पहले ओवर की शुरुआत तीनों ने अपने विक्की ने 9 के साथ की थी, उसके बाद वाइड भी किया था, उसके बावजूद सिर्फ 7 रन दिए इन्होंने। जबरदस्त गेंदबाजी हम जिसे कहेंगे। सिर्फ 7 रन दिए, कोई सफलता हासिल नहीं की, लेकिन रनआउट के रूप में एक विकेट देखने को जरूर मिला था। नवनाथ मुकने को इस वक्त कंटिन्यू रखा है टीम के कप्तान ने। आशा पाटिल नॉर्थ स्टैंड एंड से गेंदबाजी करने के लिए बिल्कुल तैयार। काफी लंबा रनअप है अगर हम बात करें नवनाथ मुकने का तो अजय सर, और अच्छी गति भी प्राप्त करते हैं अपनी गेंदबाजी में नवनाथ मुकने। स्ट्राइक पर होंगे शुभम। अच्छा कॉन्टेस्ट है ये। स्लॉग स्वीप की कोशिश, गेंद जा रही है गली की तरफ। 1 रन यहाँ पर ज़रूर मिलेगा, लेकिन जहाँ जाना चाहते थे वहाँ पर नहीं जा पाए और लेग 22 के ज़रिए ये सिंगल आता हुआ। रन्स बनाना इतना आसान नहीं है डेथ ओवर्स में, ख़ास तौर पर अमान स्पोर्ट्स के विरुद्ध। बहुत ही अच्छे बॉलर इस टीम के पास है। विनोद का गेंदबाजी के लिए आना भी बाकी है, वो भी एक बेहतरीन बॉलर है। विक्की को देखा हमने पिछले ओवर में, बढ़िया फील्डिंग फॉलो थ्रू में। यहाँ पर थोड़ी चालाकी दिखाने का प्रयास था गेंदबाज का, लेकिन निशाना चूकता हुआ और जहाँ पर कोई रन नहीं होना चाहिए था वहाँ पर 1 रन मिलता हुआ विक्की को। विक्की 1 डाउन खेलने के लिए आए हैं, अच्छे स्ट्रोक प्लेयर है, लेकिन उनको बांध कर रखा गया है, बिल्कुल भी हाथ खोलने के लिए मौका नहीं दिया गया है। 6 गेंदें खेली उन्होंने अभी तक और केवल 4 रन बना पाए हैं। टीम का स्कोर 30 रन। इस बार अपील और आउट, लेग बिफोर विकेट। फिर से वो स्वीप करने का प्रयास, लेकिन लेंथ हम देखें तो स्वीप के लिए शायद आदर्श लेंथ ना मानी जाए। फुलर लेंथ की गेंदबाजी हो रही है। पहले ऑफ स्टंप के बाहर निकले शुभम शेलार और लो फुल टॉस सीधे पैर पर लगी है। बहुत बढ़िया डिसीजन अंपायर का। इम्पैक्ट भी आप देखोगे तो ऑफ स्टंप पर ही नजर आ रहा है, ऑफ स्टंप के थोड़ा अंदर है, बल्कि तो मिडिल और ऑफ स्टंप के बीच में ही जाकर ये टकराती गेंद। बहुत ही बढ़िया अंपायरिंग। बहुत बड़ा झटका लगता हुआ शुभम शेलार के रूप में बंटी स्पोर्ट्स बोरीवली टीम को 30 पर 3। बिल्कुल, देखिए अजय सर, मैंने पहले कह दिया था वो गेंदबाजी दूसरी थी, ये गेंदबाजी दूसरी है। और देखिए गेंद जैसे ही पैर से टकराई अंपायर की उंगली खड़ी, बिल्कुल प्लम एलबीडब्ल्यू था, कोई भी शंका नहीं अंपायर के मन में आउट घोषित करने के लिए। और अंपायरिंग की तो जितनी सराहना की जाए चैलेंज ट्रॉफी 2023 में वो उतनी कम है। शुरुआत काफ़ी अच्छी रही है इस मैच में बंटी स्पोर्ट्स बोरीवली की, खासतौर पर आतिश मागे सलामी बल्लेबाज बढ़िया खेल रहे थे। 16 रन बनाकर आउट हुए, 2 छक्के लगाए उन्होंने, सिर्फ 7 गेंदों का सामना किया। 20 पर पहला विकेट गिरा, लेकिन उसके बाद गेंदबाज हावी नजर आ रहे हैं। बहुत अच्छी वापसी गेंदबाजों की। 30 पर 3 बंटी स्पोर्ट्स बोरीवली। चौथे ओवर का खेल चल रहा है। पारी कहीं ना कहीं अब थोड़ी सी लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है। नंबर 5 पर दुर्गेश भोईर आए हैं। ग्रामीण के काफ़ी अच्छे अच्छे खिलाड़ी इन दोनों भी टीमों के पास है, खासतौर पर आमने लोनाड और पड़गा परिसर के ज़्यादा खिलाड़ी आपको नज़र आएंगे। खूबसूरत गेंद, विकेट मिला है तो फिर उत्साह भी बढ़ा है और रफ्तार भी बढ़ती हुई नवनाथ मुकने की। सिर्फ 2 रन आए हैं अभी तक इस ओवर से। नवनाथ एक बार फिर से चले, राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार लो फुल टॉस, टाइमिंग अच्छी है, ज्यादा ताकत नहीं जोखी थी, लेकिन टाइमिंग के बलबूते पर यह शानदार छक्का दुर्गेश भोईर के बैट से। बिल्कुल गजब का स्ट्रोक लगाते हुए वहां पर बल्लेबाज दुर्गेश, अच्छा स्ट्रोक लगाया इन्होंने। गेंद जाती हुई सीधा डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। ये देखिए अच्छा बैठक स्ट्रोक लगाया वहां पर बल्लेबाज ने, स्लॉग स्वीप के अंदाज में 6 रनों के लिए। नवनाथ मुकने के इस ओवर में पहला बड़ा प्रहार देखने को मिलता हुआ बंटी स्पोर्ट्स बोरीवली के बल्लेबाजों की तरफ से। जिस गेंद पर शुभम आउट हुए थे वो भी लो फुल टॉस थी, लेकिन वो ज्यादा स्क्वेयर खेलने का प्रयास कर रहे थे। इस बार फुलर लेंथ
और अब की बार बल्ले पर नहीं ले पाए। रफ्तार बहुत ही बेहतरीन पूरे ओवर में देखने को मिली। तो इस तरह से ओवर समाप्त होता हुआ 4 ओवर के 50 स्कोर 36 रन, 3 खिलाड़ी आउट। 4 ओवर का खेल खत्म होने के बाद रन बने कुल 36। देखिए एक बड़ा हिट लगने के बावजूद अजय सर नवनाथ मुकने ने सिर्फ 7 रन खर्च किए हैं। देखिए एकवीरा स्पोर्ट मानकोली के कैप्टन और चेरोबा कोन बी के कैप्टन, आप लोगों को अब तुरंत ही रिपोर्ट करना है क्योंकि 4 ओवर का खेल हो चुका है। 5वें ओवर का खेल खत्म होने से पहले आपको आकर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से कांटेक्ट करना है, तुरंत ही रिपोर्ट करना है। वक्त का ख्याल रखिए, 6 ओवर खेलने का पूरा मौका दिया जा रहा है। अगर आप लेट होंगे तो फिर आपके ही ओवर कट होंगे। It's a journey to qualify for Pratibha Vilas Trophy भिवंडी ओपन टूर्नामेंट which is coming soon। विकी आक्रमण जारी रखते हुए, क्या गेंदबाजी हो रही है, क्या गेंदबाजी हो रही है, कोई जवाब नहीं ढूंढ पाए इस यॉर्कर लेन गेंद का विकी। और विकी शुरुआत से ही स्ट्रगल कर रहे थे। विकी को बिल्कुल भी बड़े शॉट्स खेलने के लिए आज़ादी नहीं दी गई। लेग बिफोर के रूप में आउट होते हुए देखिए परफेक्ट यॉर्कर है, स्टंप्स की दिशा में, बिल्कुल ब्लॉक होल में। उसको मोड़ना चाहते थे, ऑन साइड में फ्लिक करना चाहते थे, लेकिन रफ्तार इतनी है कि गेंद पहले पैर पर लगी फिर बल्ला उनका आया था। लाजवाब गेंदबाजी विकी द्वारा, विकी ने आउट किया विकी को 36 पर 4। स्ट्राइक रेट 100 से भी कम रहा बैट्समैन विकी का, सिर्फ 4 रन बनाए, 7 गेंदों का सामना किया। काफी धीमी पारी रही उनकी। ये देखिए विक्की, जैसे मैंने कहा था बिल्कुल वैसी गेंदबाजी, नवनाथ विक्की फिर नवनाथ विक्की, 4 ओवर कंटिन्यू। और ये 4 ओवर इतने घातक हो चुके हैं अब अमान स्पोर्ट की तरफ से कि बल्लेबाज इनसे परेशान हो रहे हैं। अगली गेंद वहां पर एज एंड गॉन, एक और विकेट गिरता हुआ और अरफाज शेख के चेहरे पर खुशी। गजब की गेंदबाजी हम देख रहे हैं अमान स्पोर्ट की इस सीजन की। ऐसा लग रहा है कि वन ऑफ द बेस्ट पेस अटैक है अमान स्पोर्ट के पास। गेंदबाजी देखिए आप, अक्षय, सुरेकर, नवनाथ मुकने, विक्की, इसके बाद विनोद भी मौजूद है। गजब की गेंदबाजी यूनिट नजर आ रही है इस सीजन में। देखिए गेंदबाजी यूनिट वही है जो पिछले 2 सालों से था, लेकिन इस साल ऐसा लग रहा है कि पूरी तैयारी के साथ आई अमान स्पोर्ट, सारा होमवर्क करके आई, एनालिसिस करके आई है। पांचवा झटका लगता हुआ बंटी स्पोर्ट बोरीवली को इस वक्त 36 रन के स्कोर पर चौथा विकेट भी गिरा था, 5वां भी 36 के स्कोर पर गिरता हुआ। नए बल्लेबाज विशाल, देखना है विशाल क्या कोई विशाल पारी खेलेंगे। 5वें ओवर का खेल शुरू हो चुका है, बैक टू बैक 2 विकेट ले चुके हैं विक्की। एकवीरा स्पोर्ट मानकोली के कैप्टन और चेरोबा कोन बी के कैप्टन। देखिए अब ऑफिशियल कॉल आपको दिया जा रहा है, तुरंत आकर आपको रिपोर्ट करना है। हैट्रिक पर है इस वक्त गेंदबाज विक्की, अगर पूरा करते हैं चैलेंज ट्रॉफी के चौथे गेंदबाज बनेंगे। अगली गेंद अच्छी गेंद, लेकिन वहां पर जमीनी सारे से खेला वाइडिश लॉन्गऑन की तरफ, एक ही रन आता हुआ। हैट्रिक विकेट को अच्छे से संभाला वहां पर बल्लेबाज विशाल ने। इस वक्त बहुत आनंद लिया जा रहा है अगर हम बात करें तो मैच का। इस बार देखना है वहां पर बेल्स गिर गई है, बोल्ड हो गए बल्लेबाज अराउंड द लेग्स। एक के बाद एक जबरदस्त गेंदें की जा रही है अमान स्पोर्ट के गेंदबाजों की तरफ से और उसका कोई भी जवाब नहीं ढूंढ पाई है बंटी स्पोर्ट बोरीवली। गजब की घातक गेंदबाजी हम जिसे कहेंगे। ये देखिए स्टंप को खुला छोड़ दिया था और टकरा कर बेल से गेंद चली गई।
बिल्कुल इसी अंदाज में आउट हुए थे स्टीव स्मिथ जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी पर। अजय सर, छठा विकेट गिरता हुआ अगर इस वक्त हम देखें तो दुर्गेश आउट होकर पवेलियन की तरफ लौट रहे हैं। नए बल्लेबाज मनीष आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। देखते हैं मनीष किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे। देखिए, जब भी अमान स्पोर्ट अच्छा करती है सबसे ज्यादा कोई खुश होता है तो वो है अरफाज शहीद कमेंट्री बॉक्स में। और जश्न भी सबसे ज्यादा यही मनाते हैं सचिन भुईर। अगर टीम मैच जीतेगी फौरन ग्राउंड पर कूदते हैं। अच्छा जोश है इनके अंदर। उम्मीद करते हैं आगे चलकर ये भी क्रिकेट में अपना नाम बड़ा करें। और हाल फिलहाल में इन्होंने सर सचिन तेंदुलकर के साथ पिक्चर भी क्लिक करवाई है। इस बार देखना है वहां पर थोड़ी सी दिशाहीन गेंद, काफी ज्यादा लेग स्टंप के बाहर, वाइड बॉल। स्कोर है कुल 38 गेंदबाजी और ये बहुत ही ग्रेट अमान स्पोर्ट की तरफ से रन बने हैं 38। इस बार अच्छा ड्राइव लॉन्ग ऑफ की तरफ, वहां पर फील्डर आते हुए दूर से एक रन पूरा किया। देखिए अजय सर, स्कोर अब बन चुके हैं 39। ये देखिए ओवर थ्रो हुआ जिसके कारण 2 रन दौड़ के पूरे कर लिए बल्लेबाजों ने। 40 रनों पर स्कोर जा पहुंचा है बंटी स्पोर्ट बोरीवली का। अगर 50 के लक्ष्य को पार कर लेती है बंटी स्पोर्ट बोरीवली तो कठिनाइयां पेश करेगी, चुनौती पेश करेगी अमान स्पोर्ट के सामने। क्योंकि सुबह के सत्र में अगर आप 50 प्लस स्कोर कर लेते हैं तो फिर कहीं ना कहीं आप अपने गेंदबाजों को मौका देते हैं फाइट करने का। ओहो, फिर से अच्छी गेंद, फुलर लाइन की गेंद, उसे खोद कर निकाला बल्लेबाज ने। गति कितनी थी देखिए गेंद में, सिर्फ बल्ला लगाया और गेंद इतनी तेजी से ट्रैवल की लॉन्ग ऑन की तरफ। एक ही रन आता हुआ, एक की मदद से टोटल स्कोर है 41-41। 5 ओवर का खेल खत्म होने के बाद 1 ओवर का और खेल बचा हुआ है। एक वीरा स्पोर्ट मानकोली के कैप्टन और चिरोबा कोन बी के कैप्टन, आप लोगों को टॉस के लिए आना है। 5 ओवर का खेल कंप्लीट हो चुका है। देखिए अगर आप लेट करेंगे तो आपके ओवर कट किए जाएंगे। जबरदस्त मुकाबला अभी तक ये देखने को मिला है। पहले शुरुआती 2 ओवर में ऐसा लग रहा था कि बंटी स्पोर्ट बोरीवली की अच्छी शुरुआत है, क्योंकि 2 ओवर में 21 रन बने थे। उसके बाद से गेंदबाजी में क्या पलटवार किया अमान स्पोर्ट ने। बैक टू बैक 2 ओवर में किफायती गेंदबाजी 7 रन। उसके बाद 5वें ओवर में विक्की ने तो गजब की गेंदबाजी की, 5 रन देकर 3 विकेट हासिल किया। अब गेंदबाजी के लिए विनोद को बुलाया गया। एक और विनोद है जो अच्छे ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हैं अमान स्पोर्ट के लिए। लोअर फुल टॉस गेंद, उसे भेज दिया है कॉ कॉर्नर की तरफ। वहां पर सोमनाथ यो मौजूद हैं। 1 रन बना, दूसरे के लिए जाना चाहते थे। तालमेल की कमी, मिस कम्युनिकेशन, हेजिटेशन नजर आया था वहां पर। टोटल स्कोर है 42-42। कहां पर 20 पर 1 और अब कहां पर 42 पर 6। बहुत ही धारदार गेंदबाजी पिछले 3 ओवर्स में रही है। इस बार सामने ड्राइव करते हुए विशाल, फील्डर तैनात है। अच्छा थ्रो सीधे विकेट कीपर के पास, 1 ही रन लेने का अवसर विशाल के पास। मात्र अब 4 गेंदों का खेल पारी में बचा हुआ है। विनोद लगातार आखिरी ओवर करते आए हैं इस टूर्नामेंट में अपनी टीम की ओर से। डेथ ओवर के स्पेशलिस्ट बॉलर निश्चित रूप से वो माने जाते हैं। इस बार हेलीकॉप्टर उड़ाया है, हालांकि ज़्यादा दूर ट्रैवल नहीं करी गेंद। लॉन्ग ऑफ पर अच्छा क्षेत्र रक्षण, फील्डर्स का साथ भी काफ़ी अच्छा मिला है गेंदबाजों को। और गेंदबाजी जो प्लान बनाकर आए हैं बिल्कुल उसके हिसाब से ही की जा रही है कि तेज़ करना है, फुलर लेन पर रखना है। यॉर्कर्स के लिए ज़्यादातर कोशिश करनी है, उसमें काफ़ी कामयाब भी रहे हैं गेंदबाज। विनोद एक बार फिर से, इस बार सीधे फील्डर के पास जाएगी क्या? ओहो, जबरदस्त कैच,
लाजवाब कैच, चैलेंज ट्रॉफी 2023 का वन ऑफ द बेस्ट कैचेस। कमाल का ये कैच नवनाथ मुक ने लॉन्ग ऑन की दिशा में, एक क्षण के लिए लगा कि शायद एकदम आसान बनेगा कैच, फिर लगने लगा कि फील्डर के ऊपर से चली जाएगी। टाइमिंग बहुत अच्छी थी विशाल की, लेकिन ये गजब का कैच है। एक पैर पर संतुलन बनाते हुए, थोड़ा सा अपने आप को हवा में ऊपर स्ट्रेच करते हुए एक ही हाथ से गेंद को कैच किया है नवनाथ ने। गजब का ये कैच। हालांकि बाउंड्री लाइन पर करण कासार ने जो कैच लिया था वो भी एक बड़ा, वो मज़ेदार कैच मैं समझता हूँ, लेकिन ये मुश्किल कैच था। वो कैच उतना मुश्किल नहीं था, वो उन्होंने जानबूझकर एक हाथ से लिया था, उनके पास काफ़ी समय था, लेकिन यहाँ पर रिएक्शन टाइम उतना नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत ही दर्शनीय कैच लपका है लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के करीब नवनाथ मुकने ने। पहले गेंदबाजी में अच्छा योगदान और अब आउटफील्ड में अच्छा योगदान देते हुए अपनी टीम के लिए नवनाथ मुकने। 44 पर गिरा है 7वां विकेट बंटी स्पोर्ट्स का। मात्र 2 गेंदें शेष में बल्लेबाज आए हैं विशाल। विशाल गए और एक और विशाल आए, गेंद को टर्न कर दिया है वाइडिश मिड विकेट की तरफ। 2 रन लेना चाहते हैं इस बार, थोड़ा सा दिशाहीन थ्रो सोमनाथ का, और 2 रन पूरे। तीसरे के लिए भी पलटे हैं, तीसरे के लिए भी पलटे हैं। ये रन्स काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। क्वार्टर फाइनल मैच है, एक एक रन की अपनी अहमियत है। दूसरा रन मिलना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन दूसरा तो लिया ही, और उसके बाद ओवर थ्रो जो हुआ था उसका भी फायदा उठाया। 3 रन आखिरकार, रन संख्या 47 या 50 का आंकड़ा पार किया जाएगा। बड़े हिट की ज़रूर उम्मीद होगी बंटी स्पोर्ट्स बोरीवली के समर्थकों को। छक्का जड़ते हैं बैट्समैन तो 53 तक रन संख्या पहुंच सकती है, चौका आता है तो भी 50+। लेकिन जिस तरह की गेंदबाजी हुई है विनोद द्वारा, उसको देखते हुए ये कतई आसान नज़र नहीं आ रहा है। सामना करेंगे आखिरी गेंद का मनीष। एक और बढ़िया यॉर्कर, फॉलो थ्रू में अच्छा एफर्ट, लेकिन गेंद हाथ से छिटकी है और 2 रन यहाँ पर ज़रूर मिलेंगे। शायद तीसरे की भी कोशिश होगी। जी हाँ, तीसरे के लिए पलटे हैं। अक्षय पाटिल आए स्टंप्स के करीब और स्टंप्स बिखेर दिए, तो बैट्समैन रन आउट। अंतिम गेंद पर आए 2 रन, कुल मिलाकर 49 रन बनाए गए हैं अपने निर्धारित 6 ओवर्स में बंटी स्पोर्ट्स बोरीवली के बल्लेबाजों द्वारा, और ठीक 50 रनों की चुनौती। लेकिन इसमें देखने वाली बात यह भी है कि बंटी स्पोर्ट्स को 2 रनों से पेनलाइज किया गया है, तो उसका एक थोड़ा सा एडवांटेज अमान स्पोर्ट्स को ज़रूर मिल सकता है, लेकिन संघर्ष किया जा सकता है। और ये मैच जो है इसको काफ़ी अच्छी स्थिति में लेकर जाया जा सकता है गेंदबाजों द्वारा, यदि गेंदबाजी सटीक लाइन और लेन पर होती है। तो फील्डर्स का योगदान भी महत्वपूर्ण रहेगा मेरे ख्याल से बंटी स्पोर्ट्स के लिए। तो ऐसा स्कोर है जहां पर वो फाइट बैक कर सकते हैं। 50 रनों की चुनौती सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए अमान स्पोर्ट्स के सामने। अगला मैच ग्रामीण का पहला सेमीफाइनल एकवीरा मानकोली और चोरोबा कोन बी के बीच में। चला, चेरोबा कोन बी संघाचे कॅप्टन आपण या टॉससाठी आणि एकविरा स्पोर्ट्स मानकोली टीमचे कॅप्टन आपण देखील त्वरित यायचं आहे। दोन्ही कर्णधारांनी जर उशीर केला तर मात्र षटकांची संख्या कमी करण्यात येईल। इसी बीच चैलेंज ट्रॉफी 2023 में शुभ आगमन होता हुआ
भिवंडी तालुका क्रिकेट के मशहूर बल्लेबाज माइटी महेंद्र माघे का आपका हार्दिक स्वागत है। आज माइटी महेंद्र को भी हम एक्शन में देखेंगे। बंटी स्पोर्ट्स की ओर से खेलते हुए चैलेंज स्पोर्ट्स के विरुद्ध बंटी स्पोर्ट्स खेलेगी 3 मैचों की श्रृंखला और भिवंडी तालुका क्रिकेट के तारे सितारे आपको एक्शन में नजर आएंगे। चैलेंज ट्रॉफी 2023 जर्नी टू क्वालिफाई फॉर प्रतिभा विलास एवन ट्रॉफी भिवंडी ओपन टूर्नामेंट, जो कि आने वाले दिनों में हम देखेंगे इसी चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर। लेजेंड ऑफ भिवंडी विलास आर पाटिल साहब और चैलेंज स्पोर्ट्स की सबसे बड़ी पेशकश। एकवीरा स्पोर्ट्स मानकोली टीम के कैप्टन आपको तुरंत टॉस के लिए आना है। बहुत बड़ी टक्कर ग्रामीण फॉर्मेट से अगले मैच में देखना मत भूलिएगा। पहला सेमीफाइनल मुकाबला ग्रामीण का एकवीरा मानकोली और चिरोबा कोन बी के बीच में। लेकिन फिलहाल एक बार फिर से रुख करते हैं सिटी इमर्जिंग क्रिकेट की तरफ। बंटी स्पोर्ट्स बनाम अमान स्पोर्ट्स, ये क्वार्टर फाइनल मैच चल रहा है और अब रनचेस की शुरुआत होने जा रही है। दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज अमान स्पोर्ट्स की ओर से क्रीज पर पहुंचते हुए 50 रनों का टारगेट रखा गया है 6 ओवर्स के खेल में बंटी स्पोर्ट्स द्वारा। जिस तरह की शुरुआत हुई थी, आकर्षक शुरुआत की थी, आतिश माघे ने 7 गेंदों में 16 रनों का योगदान दिया। उन्होंने फ्लाइंग स्टार्ट ज़रूर दिया गया था, लेकिन उनके आउट होने के बाद पूरी तरह से पारी लड़खड़ा गई। और जब आतिश खेल रहे थे तो लग रहा था कि एक अच्छा टोटल देखने को मिलेगा, शायद 70 के करीब का, लेकिन आतिश के अलावा अन्य बल्लेबाजों ने कहीं ना कहीं निराश किया है। तो उस वजह से अब गेंदबाजों पर और फील्डर्स पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है बंटी स्पोर्ट्स को जिताने की। परेश और अक्षय है सलामी बल्लेबाज। परेश गोराटकर ने पुल किया है और सीधे फील्डर को ढूंढा। बढ़िया कैच विक्की द्वारा डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के नजदीक। पहली गेंद पर परेश गोराटकर पेविलियन की राह पर। बिल्कुल वहाँ पर छोटी गेंद थी, उसे पुल किया, लेकिन सही तरीके से कनेक्ट नहीं कर पाए थे बल्लेबाज। और डीप मिड विकेट में बहुत ही अच्छा कैच विक्की का। पहली गेंद पर पहला झटका लगता हुआ अमान स्पोर्ट को परेश गोल्डन डक। ये देखिए जंपिंग कैच, अच्छा कैच, हवा में उछलकर इस कैच को समाप्त किया विक्की ने। परेश गोराटकर का कहीं ना कहीं फ्लॉप शो देखने को मिला है चैलेंज ट्रॉफी 2023 में। बहुत ही प्रतिभाशाली खिलाड़ी है, लेकिन अपनी प्रतिभा को सही तरह से साबित नहीं कर पाए हैं इस चैलेंज ट्रॉफी में। अच्छा उछाल प्राप्त किया पहली गेंद पर गेंदबाज ने। विकेट के साथ शुरुआत की है अंकलेश ने। नए बल्लेबाज विशाल। बैट का बाहरी किनारा हल्के हाथों से कट करना चाहते थे, गेंद चली गई फ्लाई स्लिप पर। वहां पर शुभम मौजूद है, काफी अलर्ट है और कोई रन नहीं इस गेंद। कोई स्लिप में खिलाड़ी मौजूद नहीं है।
और एक और पटकी हुई गेंद, हवा में गेंद और बहुत ही शानदार कैच। कैचिंग बहुत ही बेहतरीन, जिस तरह की शुरुआत चाहिए थी उसी तरह की शुरुआत यहां पर मिलती हुई इस पारी में बंटी स्पोर्ट्स बोरीवली टीम को 0 पर 2 झटके दिए हैं पहले ही ओवर में अंकलेश ने। गजब की गेंदबाजी और गजब की शुरुआत। बिल्कुल अजय सर, अंकलेश क्या गेंदबाजी करेंगे। अगर हम इनकी गेंदबाजी का स्कोर कार्ड देखिए तो वाव नजर आएगा। विकेट 0 विकेट, जबरदस्त गेंदबाजी। पहली 3 गेंदों में 2 बल्लेबाजों को पवेलियन के तरफ उन्होंने रवाना किया है। कोई भी खाता नहीं खुला और 2 विकेट गिर चुके हैं। बल्लेबाजी के लिए आ रहे हैं विनोद, ये दूसरे विनोद हैं। ऑलराउंडर हरफन मौलय, लास्ट ईयर स्वर्गीय दत्ता स्मृति चषक के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे विनोद। देखना है चैलेंज ट्रॉफी में किस तरीके का परफॉर्मेंस इतना देखने को मिलेगा। बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया आपने। WOW वाव, वेरी डेंजरस, वेरी एक्यूरेट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। इस तरह की गेंदबाजी अंकलेश द्वारा। आसान नहीं है ये डगर। 50 रनों का भले ही टारगेट है लेकिन बॉलिंग धारदार। विनोद आए हैं और आते ही स्विच हिट किया है। बहुत ही बेहतरीन शॉट, पूरे कंट्रोल के साथ खेले हैं। 4 रन मिलेंगे और चौके से खाता खुलता हुआ। ये देखिए विनोद इन फॉर्म प्लेयर, आते ही 7 गजब का स्ट्रोक लगाया है। देखिए पहले ही गेंद पर स्विच हिट। ये देखिए कॉन्फिडेंस अजय सर विनोद का। 2 विकेट 0 के स्कोर पर गिर चुके थे, उसके बावजूद भी पहली गेंद का सामना किया और स्विच हिट खेला। इसके लिए तो आपके पास जिगर नहीं जिगरा चाहिए। वाकई में हिम्मत की दाद देनी होगी यहां पर विनोद बजागे के। फिर से खिंची हुई लेन पर गेंद, ये इनकी ताकत है। कंधे मजबूत है, पेस अच्छा निकालते हैं, गेंद को ऊपर उठाने की क्षमता रखते हैं। हमने बहुत कम गेंदबाजों को इस लेंथ पर गेंदबाजी करते हुए देखा है इस चैलेंज ट्रॉफी में। ज़्यादातर बॉलर्स की कोशिश रहती है कि फुलर लेंथ की गेंदबाजी की जाए। अमान स्पोर्ट्स ने तो वही रणनीति अपनाई थी, फुलर लेंथ की गेंदबाजी, और काफ़ी कामयाब भी रहे उनके गेंदबाज। लेकिन इनका तरीका अलग है, बैक ऑफ लेंथ रखते हैं लेकिन बल्लेबाजों को परेशान भी करते हैं। इस बार फिर से शॉर्ट बॉल खेलना चाहते थे ज़रूर लेकिन पूरी तरह से बीट हुए बैट्समैन। डॉट बॉल के साथ ओवर हुआ समाप्त। ये बहुत ही उम्दा ओवर रहा अंकलेश का। पहले ओवर के बाद स्कोर है केवल 4 रन 2 विकेटों के नुकसान पर अमान स्पोर्ट्स। और अब पेनल्टी के जो 2 रन है वो भी स्कोर में ऐड किए जा रहे हैं। दोनों भी टीमें इस बात को सुन ले कि पेनल्टी के 2 रन स्कोर में ऐड किए जा रहे हैं, यानी कि अब टोटल रन संख्या पहले ओवर के बाद 6 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। एक ओवर का खेल खत्म होने के बाद कुल रन बने हैं 6। देखना है मैच को कौन कर पाएगा अपनी तरफ फिक्स। 6 रन 2 विकेट। एकवीरा स्पोर्ट मानकोली के कैप्टन, आपको कमेटी से आकर संपर्क करना है। एकवीरा स्पोर्ट मानकोली के कैप्टन तकदीर माली, दीपेश माली, किसी भी प्लेयर तक अगर मेरी आवाज़ पहुंच रही है तो आपको आकर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से संपर्क करना है, कांटेक्ट करना है। प्लीज़ इस बात का ख्याल रखें। देखना है दूसरा ओवर कौन लेकर आता है बंटी स्पोर्ट बोरीवली की तरफ से। विशाल को बुलाया गया गेंदबाजी के लिए। देखना है विशाल किस तरह गेंदबाजी करेंगे। पहले ओवर में अंकलेश ने गजब की गेंदबाजी की है, जिस तरह की गेंदबाजी की उम्मीद थी टीम के कप्तान को, उससे भी अच्छी गेंदबाजी। अब विशाल के कंधों पर जिम्मेदारी। बहुत से विशाल नजर आ रहे हैं दोनों टीमों के दरमियान, और विशाल मैच भी है। बढ़िया लाइन, बहुत अच्छी गेंद के साथ शुरुआत। अक्षय पाटिल एक अर्धशतक चढ़ चुके हैं इस टूर्नामेंट में। बहुत ही तूफानी पारी खेली थी उन्होंने। 18 गेंदों में 50 रनों की नाबाद पारी, जिसमें उन्होंने 6 छक्के जड़े थे। इनफॉर्म बल्लेबाज है और इसी तरह से खेलते हैं। स्लॉक किया है और फील्डर के ऊपर से 6 रन। ये देखिए अक्षय अपना दम खम दिखाते हुए, अक्षय पाटिल सीधे बनते हुए कातिल। ये देखिए ऑफ स्टंप की काफी बाहर थी लेकिन घुटना टेक, स्लॉक स्वीप और सिक्सर देख, और किस इलाके को वहां पर क्लियर किया है सर। जहां रेंज रोवर शॉट कहा जा सकता है। उस कॉर्नर के ऊपर से आतिश मागे वहां पर मौजूद
और देखते रह गए, कोई चांस नहीं था उनके पास। बहुत ही ज़बरदस्त हार्ड हिटिंग करते हैं और सिक्सर से अपने पारी का आगाज़ करते हुए अक्षय पाटिल, इनका विकेट बहुत ही मूल्यवान है। 6 रनों से स्कोर बढ़ता हुआ 12 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। पहली गेंद पर बीट हुए थे लेकिन दूसरी गेंद पर बिग हिट। बढ़िया गेंद, बढ़िया गेंद, बढ़िया वापसी और आउट बैट्समैन, लेग बिफोर विकेट। कमाल का ये ओवर चलता हुआ, पहली डॉट, उसके बाद बैट्समैन ने पलटवार किया और फिर वार किया है गेंदबाज विशाल ने। बहुत बड़ा झटका। अक्षय पाटिल 6 रन बनाकर पेविलियन में लौटते हुए 12 पर 3। बिल्कुल, एक तुम्हारी एक हमारी, कभी तुम भारी कभी हम भारी, लेकिन चैलेंज ट्रॉफी सब पे भारी। गजब का क्रिकेट देखने को मिल रहा है। पिछली गेंद पर सिक्सर देखने को मिला तो अगली गेंद पर लेग बिफोर आउट किया गेंदबाज विशाल ने अक्षय पाटिल को। बहुत बड़ा विकेट गिरा इस वक्त अमान स्पोर्ट का, क्योंकि इनफॉर्म बैट्समैन अक्षय पाटिल आउट होकर पवेलियन लौट रहे हैं। नए बल्लेबाज आए हैं गोरखनाथ, देखने अब ये किस तरह बल्लेबाजी करेंगे। एक बार मानकोली टीम के कैप्टन से रिक्वेस्ट है कि ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से आकर मिले। बंटी स्पोर्ट्स के गेंदबाजों को, उनके कैप्टन को भी अच्छी तरह से पता है कि अमान स्पोर्ट्स की बल्लेबाजी में काफ़ी गहराई है। 8वें 9वें नंबर तक अच्छे बल्लेबाज है, इसीलिए लगातार विकेटें चटकानी होंगी यदि इस मैच को जीतना है तो। और शुरुआत से ही अटैकिंग बॉलिंग देखने को मिल रही है। नए बैट्समैन गोरखनाथ, ओहो ये बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता था। थर्ड मैन की तरफ खेलना चाहते थे, बैट का किनारा विकेट कीपर के करीब से गेंद निकली थी। इससे पहले कि पीछे फील्ड किया जाता, 1 रन मिला गोरखनाथ को। गोरखनाथ तिगाटकर और विनोद बचागे दोनों भी ग्रामीण में खिरवली के लिए खेलते हैं और एक साथ कई बार खेल चुके हैं, तो ये उम्मीद की जा सकती है कि अच्छा तालमेल रहेगा और एक अच्छी पार्टनरशिप यहाँ पर बनाने का प्रयास हो सकता है। लेकिन चुनौती मुश्किल। विपक्षी टीम की गेंदबाजी में भी काफी धार नजर आ रही है। शॉट बॉल, जबरदस्त पुल शॉट, 6 रन। बिल्कुल, शॉट एंड पनिश, शॉर्ट पिच गेंद को पनिश किया वहां पर बल्लेबाज ने। ये देखिए छोटी गेंद को तुरंत ही खोटी गेंद में तब्दील किया। अच्छी उछाल पड़ती गेंद, लेकिन उतना ही अच्छा कंधे का इस्तेमाल किया वहां पर बल्लेबाज ने। ये देखिए बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक 6 रनों के लिए। नॉर्मली बल्लेबाज पूरी तरह से बैकफुट पर जाते हैं शॉर्ट बॉल को खेलने के लिए, पुल शॉट खेलने के लिए, लेकिन विनोद जो थे वो फ्रंट फुट को थोड़ा सा बाहर निकाल रहे थे, वहीं से उन्होंने गेंद को पुल किया। एक और लंबा हिट, फिर से गेंद दूर गगन की छाव में, एक और सिक्सर। गजब का स्ट्रोक, स्लॉग स्वीप लगाते हुए एक और गजब का हिट विनोद बचागे की तरफ से। बजागे मार रहे हैं इस वक्त, बचा के जबरदस्त बल्लेबाजी हम देख रहे हैं। सिक्सर की मदद से टोटल स्कोर है 25 आधे रन अब बन चुके हैं। 50 का लक्ष्य है। दूसरे ओवर में सब कुछ भरपाई कर दी है विनोद ने। पूरी तरह से तैयार थे वो आगे वाली गेंद के लिए, क्योंकि पिछली गेंद शॉट थी, उस पर उन्होंने छक्का जड़ा था, तो बॉलर के पास कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ऑप्शन बचे नहीं थे। फिर से वो शॉर्ट बॉल डालना बहुत मुश्किल था और फिर थोड़ा आगे जाने की कोशिश की। क्रॉस बैटेड हिट, लेकिन गेंद बल्ले के बीचों बीच टकराई। बहुत ही शानदार फॉर्म में नजर आते हुए विनोद, आते ही चौका जड़ा था, उन्होंने स्विच हिट खेला था, तो वो आत्मविश्वास उनका देखने को मिला था। और उसके बाद ये लगातार 2 बड़े हिट्स, अच्छी स्थिति में अब कही जा सकती है अमान स्पोर्ट्स। 50 रनों का पीछा करते हुए 2 ओवर के पश्चात स्कोर हुआ है 25 रन 3 विकेटों के नुकसान पर, यानी कि आधे रन बना लिए हैं और अब 4 ओवर्स में 25 रन चाहिए। समीकरण काफ़ी आसान नजर आता हुआ और इसको क्या मुश्किल बना सकते हैं बंटी स्पोर्ट्स के गेंदबाज यहाँ से, ये अब देखने वाली बात है। बॉलिंग चेंज, सागर को आक्रमण पर लाया गया है। बिहाइंड स्क्वायर जाना चाहते थे गोरखनाथ, गेंद में ज़्यादा उछाल नहीं था और बल्ले पर ले नहीं पाए। बायत के गेंदबाज है सागर। यहाँ से एक करिश्माई बॉलिंग की आवश्यकता है यदि इस मैच को जीतना है तो बंटी स्पोर्ट्स कुक से बोरीवली टीम को। नीलेश देसले इस टीम के ओनर है।
दूसरी तरफ अमान स्पोर्ट्स, गुलाम साबिर इस टीम के ओनर। एक और अच्छी गेंद, गति नहीं दे रहे हैं और गोरखनाथ लगातार स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑन साइड में खेलने का प्रयास कर रहे हैं। स्क्वायर लेग या फिर थोड़ा सा बिहाइंड स्क्वायर जाने का प्रयास कर रहे हैं। गेंद के मेरिट पर शॉट खेलने की कोशिश नहीं हुई है। अच्छी शुरुआत ज़रूर की है सागर ने, इसको जारी रखना होगा। लेकिन अब की बार शॉट पिच गेंद हुक किया, फील्डर है वहां पर और अपने जाल में फंसा लिया गोरखनाथ को। शॉर्ट गेंद जरूर थी और शॉर्ट गेंद पर हालांकि मौका भी रहता है बैट्समैन के पास यहाँ पर बड़े हिट्स लगाने का, लेकिन टाइमिंग कुछ खास नहीं थी और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर पाए गए हैं गोरखनाथ बिगाड़ कर। सिर्फ एक रन बनाया उन्होंने, चौथा झटका अमान स्पोर्ट्स को, 25 रन बने हैं। बिल्कुल, और ये बड़ा झटका भी हम कह सकते हैं। गोरखनाथ दिगाड़कर आज कुछ खास नहीं कर पाए अपनी बल्लेबाजी में, निराश कदमों से पवेलियन की तरफ लौटते। देखिए छोटे कद के खिलाड़ी है गोरखनाथ की, अगर हम बात करें तो शॉर्ट पिच गेंदों को क्लियर करना ऐसे बल्लेबाजों के लिए और भी मुश्किल हो जाता है। और इस गेंद में तो गति भी नहीं थी, तो जो गति थी वो बल्लेबाज को खुद ही जनरेट करनी थी। जी बिल्कुल सही कहा आपने, गति बहुत कम थी लेकिन हाफ ट्रैकर थी वैसे देखा जाए तो, और इस पर 6 आना लाजमी भी था, लेकिन यहाँ पर टाइमिंग थोड़ी सी गड़बड़ाई गोरखनाथ की। विकेट मिला है, विकेट की खुराक चाहिए थी गेंदबाज को भी, बंटी स्पोर्ट्स को विकेट की सख्त ज़रूरत, विकेटें लगातार चटकानी होंगी। पूरे ओवर्स यदि बल्लेबाज खेल जाएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि ये आखिरी गेंद तक मैच जाएगा। मुश्किल है बहुत, हालांकि क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन यदि विकेट्स इसी तरह से लगातार गिरते रहे तो फिर मैच काफ़ी रोमांचक स्थिति में पहुंच सकता है। नए बल्लेबाज दैवत वेलेकर, और दैवत भी एक विस्फोटक पारी खेल चुके हैं इस टूर्नामेंट में। स्विवल करते हुए घुमा दिया है गेंद को, अब की बार फील्डर के पास कोई मौका नहीं, 6 रन। ये देखिए ये दैवत उर्फ दया आते ही 7 बड़ा हिट लगाया। देखिए फिर से छोटी गेंद, लेकिन इस बार चेस के इर्द गिर्द थी और उसे प्ले कर पूरी तरह से 360 डिग्री घूम गए दैवत उर्फ दया और 6 रन। और दया ने कहा ये गेंद तो गया बाउंड्री के बाहर। पावर है इनके पास। इस बार हल्की सी अपील हुई, हालांकि गेंद बल्ले की करीब से गुजरी थी। पुलर लेंथ, यॉर्कर लेंथ पर गेंद जिसको चॉप करने का प्रयास कर रहे थे अधूरे मन से दैवत। यहां से और 19 रनों की आवश्यकता है। ओहो, बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच टकराई है गेंद, डीप मिड विकेट के ऊपर से झन्नाटेदार सिक्सर। इस बार खराब गेंद कर बैठे वहां पर गेंदबाज अजय सर सागर, बहुत आगे दे दिया, बिल्कुल बल्ले के नीचे। वहां पर बल्ले और गेंद का जब मिलाप हुआ तो मानो उस पर मोहर थी 6 रनों की। और कितनी दूर भेजा इस गेंद को, काफी दूर, दर्शकों की पहुंच से भी दूर, 6 रनों के लिए। बैट का स्विंग देखते ही बनता है दैवत वेलेकर के। जिस तरह से अक्षय को हमने देखा, अक्षय पाटिल दैवत, ये बड़े ही पावरफुल बल्लेबाज है। जब भी बड़ा हिट लगाने की कोशिश करते हैं तो पूरी ताकत झोंक देते हैं। स्थिति बहुत ही मजबूत कही जा सकती है इस मैच में। अमान स्पोर्ट्स की सेमीफाइनल की तरफ बढ़ रही है अमान स्पोर्ट्स, यही कहा जा सकता है, क्योंकि अब बचे हुए 3 ओवर्स में सिर्फ 13 रनों की आवश्यकता है। 6 विकेट्स अभी भी सुरक्षित। 37 पर 4 इस समय स्कोर। और अब एक बार फिर से अंकलेश को गेंदबाजी के लिए लाया गया है। उनका पहला ओवर बहुत ही बेहतरीन रहा था, लेकिन फिर उनको रोक कर रखा गया और वो जो फैसला था वो थोड़ा कहीं ना कहीं बल्लेबाजी करने वाली टीम के पक्ष में चला गया। मुझे लगता है कि टोटल इतना बड़ा नहीं था। अंकलेश अच्छे रिदम में है तो उनको शायद लगातार दूसरा ओवर भी दिया जा सकता था। दूसरा ओवर विशाल ने किया था, उसमें 19 रन बने। सागर की शुरुआत अच्छी रही लेकिन अंत खराब रहा उनके ओवर का। पहली 3 गेंदों पर कोई रन नहीं दिया था, आखिरी 3 गेंदों पर 2 छक्के लगे। इस बार मिस टाइम कर बैठे हैं विकी गेंद के नीचे और दैवत का काम तमाम। तीसरा विकेट झटकते हुए अंकलेश। ये देखिए यहाँ पर दैवत से चूक होती हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं स्कोर आ चुके थे। विनोद की परफॉर्मेंस से वो नजर आए, उन्होंने अंकलेश को पहली गेंद पर सम्मान दिया, स्ट्राइक को रोटेट किया। देखिए छोटी गेंद काफी ऊंचाई पर आ रही थी, वहां पर शॉर्ट आर्म पुल खेलने के बल्ले का एज और गेंद सीधा हवा में खड़ी हो गई।
गजब की प्रतिभा इस गेंदबाज की देखने को मिल रही है। सबसे अलग तरीके का कैलिबर उनका इस टूर्नामेंट में जितने भी बॉलर देखे हैं उनको देखते हुए मुझे लगता है बैक ऑफ लेंथ गेंदबाजी करना पसंद करते हैं, शॉर्ट पिच गेंदबाजी करना पसंद करते हैं और गति अच्छी है ही, लेकिन बाउंस भी जैसा चाहते हैं वैसा ही प्राप्त कर रहे हैं और छोटी गेंदों पर विकेट प्राप्त कर रहे हैं चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर, जहां पर स्क्वायर बाउंड्री छोटी है। बहुत कम गेंदबाजों को आप देखोगे ऐसा करते हुए इस मैदान पर। नए बैट्समैन नवनाथ नंबर 7 पर आए हैं। चलिए 5 बल्लेबाजों को तो आउट कर लिया है बंटी स्पोर्ट्स के गेंदबाजों ने, क्या और 5 विकेट चटका सकते हैं? रन्स ज़्यादा नहीं है और ये गलती नहीं आप कर सकते हो दिशाहीन गेंद। अब केवल 11 रनों की आवश्यकता है। लेस देन रन बॉल इक्वेशन। नॉन स्ट्राइकर सेंड पर विनोद बजागे है जिनके बैट से 2 सिक्सर्स निकले हैं, 1 चौका 17 पर बैटिंग करते हुए। शफल करते हुए खेलने का प्रयास, ठीक तरह से खेल नहीं पाए। नॉन स्ट्राइकर सेंड पर, यहां पर तो डायरेक्ट हिट ही चाहिए था। अब दूसरे के लिए पलटते हुए बल्लेबाज, 2 रन पूरे। अब यहाँ से देखना है जीत के लिए जो रन चाहिए वो सिर्फ 9 रन। बहुत अच्छा क्रिकेट देखने को मिल रहा है, अच्छी गेंदबाजी अंकलेश की तरफ से देखने को मिली है। देखिए यहाँ पर अक्लमंदी दिखानी होगी बल्लेबाजों को, इसीलिए तो कहते हैं अक्सर क्रिकेट में ताकत से ज़्यादा आपको कभी कभी नज़ाकत की भी ज़रूरत पड़ती है। अच्छा क्रिकेट देखने को मिला है दोनों ही टीमों से। इस बार वहां पर अच्छी गेंद, ये देखिए कैच छूटता हुआ वहां पर फील्डर से डायरेक्ट हिट किया है। अंपायर के फैसले का इंतजार, आई थिंक नॉट आउट घोषित किया अंपायर ने। ये देखिए अगर ये कैच पकड़ा जाता तो मुकाबले में एक बार फिर से रोमांच आ सकता था। आसान सा कैच था लेकिन छिटक गया। बॉडी लैंग्वेज जो है फील्डर्स का वो थोड़ा सा नकारात्मक नजर आ रहा है, जबकि मैच को छोड़ना नहीं चाहिए, आखिर तक लड़ने की कोशिश करनी होगी। मौका निर्माण किया था एक बार फिर से अंकलेश ने, आसान सा कैच ड्रॉप हुआ है। स्कोर 42 रनों पर पहुंचता हुआ सिंगल के चलते। अब केवल 8 रन और चाहिए अमान स्पोर्ट्स को जीतने के लिए। इनके तो बल्ले के बीचों बीच लगी जरूर है लेकिन वो शोर फील्डर है। बढ़िया कैच, बहुत ही दर्शनीय कैच, बिल्कुल सीमा रेखा के नजदीक फील्डर खड़े थे काउ कॉर्नर की तरफ और आखिरकार विनोद भी लौटते हुए पेविलियन की राह पर। 42 पर 6। बिल्कुल वहां पर बहुत ही कूल एंड कंपोज थे फील्डर काउ कॉर्नर पर जो मौजूद थे। कोई भी हलचल नहीं, हड़बड़ाहट नहीं, इत्मीनान से गेंद पर नजरें थी और इस कैच को बहुत ही आसानी से समाप्त किए। देखिए कनेक्ट तो बहुत अच्छा हुआ था लेकिन बीच में आ गए फील्डर और ये बड़ा झटका लगा है। अजय सर विनोद बजागे आउट होकर डगआउट की तरफ लौटे हैं, जिन्होंने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी और अब बल्लेबाजी के लिए आई थिंक सोमनाथ यो को भेजा गया है। देखिए सोमनाथ जैसे बल्लेबाज यदि 8वें नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आए तो आप समझ सकते हो कि कितनी गहराई है अमान स्पोर्ट्स की बल्लेबाजी में। लेकिन गेंदबाज अंकलेश की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम। क्या बेहतरीन बॉलिंग की है उन्होंने, 4 विकेट छटका चुके हैं और कोई छक्का उनके विरुद्ध बल्लेबाज नहीं जड़ पाए हैं। पहले ओवर में 1 चौका जरूर विनोद ने जड़ा था, किफायती भी रहे हैं और एक अकेले योद्धा की तरह मानो लड़ रहे हैं अपनी टीम के लिए गेंदबाज अंकलेश। सोमनाथ स्ट्राइक लेते हुए, तेज दौड़ विकेटों के बीच में ये अच्छा सिंगल शॉट फाइन लेके बगल में से निकालना चाहते थे गेंद को। सोमनाथ सही तरह से कनेक्ट नहीं कर पाए थे गेंद को, सिंगल से उनका खाता खुला और इसके साथ ही ये शानदार स्पेल समाप्त होता हुआ अंकलेश का। 4 ओवर की समाप्ति, स्कोर हुआ है 43, 43 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। बचे हुए 2 ओवर्स में सिर्फ 7 रन दूर जीत से अमान स्पोर्ट्स और बंटी स्पोर्ट्स के बीच में ये क्वार्टर फाइनल मुकाबला सिटी इमर्जिंग क्रिकेट का। हमारे बीच मैजिक ऑफ भिवंडी मिस्टर उमा चौहान, इनका आगमन हुआ है। आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत। बिल्कुल अब यहाँ से जीत के लिए अजय सर 12 गेंदों में 7 रन चाहिए। देखिए रन चाहिए 7, लेकिन देखना अगले मैच में किसका होगा विकास और इंतजार रहेगा कि कल ट्रॉफी जाएगी किसके पास। जीत के लिए रन चाहिए 7।
इस वक्त राजू दासरी जी हमसे जुड़ चुके हैं। वेलकम चैलेंज के एक अहम मेंबर। इस बार अच्छी गेंद वहां पर अंदर की तरफ आई, सागर को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया। ये देखिए फील्ड वहां पर काफी अटैकिंग लगा ली अब बंटी स्पोर्ट बोरीवली के कप्तान ने, और इसकी उम्मीद भी थी क्योंकि गेंदें ज़्यादा है, रन्स कम है आपके पास बचाने के लिए। एक ही चारा नज़र आ रहा है कि पूरे की पूरे विकेट्स चटकाए जाए मैच को जीतने के लिए। शॉट मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात, शॉट कवर में फील्डर। इस बार शरीर से जाकर टकराई है, जहां खेलना चाहते थे वहां खेल नहीं पाए हैं और रन मिला है। ये सिंगल्स बचाने बहुत ही ज़रूरी बंटी स्पोर्ट्स के दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो एक एक रन उनको बचाना होगा। ज़्यादातर डॉट बॉल्स कैसे की जा सकती है इस पर ध्यान देना होगा। ना सिर्फ गेंदबाज का इसमें योगदान रहता है बल्कि कप्तान की भूमिका भी उतनी महत्वपूर्ण, फील्डर्स का योगदान भी उतना ही महत्वपूर्ण। इस बार बहुत ज़्यादा शफल कर चुके थे बैट्समैन नवनाथ, पूरी तरह से बीट हुए। गेंद सीधे विकेट कीपर के पास। एक और ओवर की अच्छी शुरुआत सागर द्वारा। पहला ओवर भी उनका शुरुआत तो बहुत बढ़िया की थी उन्होंने, लेकिन फिनिश नहीं कर पाए थे ठीक तरह से। इस ओवर को देखना है किस तरह से फिनिश कर पाते हैं। 9 गेंदें शेष है, 6 रन चाहिए। अपील हो रही है और अंपायर की उंगली आसमान की ओर। विकेट गिरता हुआ, मैच में अभी भी रोचकता बरकरार है। 8 गेंदों में अब 6 रन चाहिए। विकेटें काफी गवा दी है अमान स्पोर्ट्स ने। ये लगा है कुल मिलाकर 7वां झटका। यदि यहां से ये मुकाबला बंटी स्पोर्ट्स जीत जाती है तो ये बहुत ही बेहतरीन जीत मानी जाएगी। बहुत अच्छा कैच वहां पर विकेट कीपर आकाश द्वारा इनसाइड एज लगा था और लो कैच था, एक ही हाथ से गेंद को कैच किया उन्होंने। नए बैट्समैन विक्की मैदान में प्रवेश करते हुए इन एट नंबर 9। तीन मैजिकल डिलीवरीज क्या गेंदबाज यहां से डिलीवर कर सकते हैं। 3 विकेट चाहिए। बिल्कुल 3 विकेट बचे हुए और जीत के लिए यहाँ से रन चाहिए सिर्फ 6 रन टू विन दिस मैच। देखिए जीत के लिए रन चाहिए 6, लेकिन देखना है कौन करेगा अपने आप को अगले राउंड के लिए फिक्स। देखना बहुत ही दिलचस्प है और 3 ही विकेट हाथ में है इस वक्त अमान स्पोर्ट के। अब बल्लेबाजी को आए विक्की, गेंदबाजी भी अच्छी की, अब बल्लेबाजी भी नहीं अच्छी करनी होगी। गेंदबाजी में तो अपना योगदान दे ही चुके हैं, लेकिन बल्ले से भी जरूर कुछ ना कुछ योगदान देना पड़ेगा। थोड़ा सा फ्लाइट दिया इस बार, लालच दिया था बैट्समैन को। हवा में खेलने का इरादा था लेकिन ग्राउंडेड शॉट बना। 1 रन यहाँ पर कीमती रन। 1 रन से स्कोर 45 पर पहुंच चुका है। अब बची है 7 गेंदें। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए अभी भी 5 रन बनाने हैं अमान स्पोर्ट्स को। और देखिए थोड़ी बेचैनी तो है डगआउट में, कुछ खिलाड़ी बेचैन है, कुछ थोड़े रिलैक्स भी है। मैच अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। सागर का ये अच्छा ओवर चलता हुआ इस बार जड़ में रखने का प्रयास। अच्छा शॉट सोमनाथ का, हालांकि फील्डर मौजूद है डीप में। ओ रन आउट का मौका, थोड़ा हेजिटेशन था, आवश्यकता नहीं थी मेरे ख्याल से दूसरे रन की, लेकिन यहां पर कोशिश की गई और सोमनाथ रन आउट। 8वें विकेट का पतन। कमाल का ये मैच, जबरदस्त रोमांचकारी मुकाबला चैलेंज ट्रॉफी 2023 में। आखिरी ओवर का खेल बचा हुआ है और जीतने के लिए 4 रनों की आवश्यकता है, केवल 2 विकेटें शेष। देखिए अजय सर, और विकेट किसका गिरा है? सोमनाथ का, जो कि एक बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, एक लौते बल्लेबाज आई थिंक मैं समझता हूं जो बचे हुए थे। अब वो अभी आउट होकर डगआउट की तरफ लौट रहे हैं। अब गेंदबाज के ऊपर काफी उम्मीदें होंगी इस वक्त। और 6 गेंदें, जीत के लिए रन चाहिए 4। देखना है किस टीम का बदलने वाला है विचार। रिप्ले में आपने देखा कि पिक्चर में भी नजर नहीं आ रहे थे जब स्टंप्स बिखेर दिए गए थे विकेट कीपर द्वारा। बैट्समैन काफी दूर थे। 46 for 8, 46 पर 8, 6 गेंदे 4 रन, 2 विकेट्स। क्या अनहोनी को होनी में तब्दील करने जा रहे हैं बंटी स्पोर्ट्स के खिलाड़ी। आखिरी ओवर की जिम्मेदारी आकाश के कंधों पर।
नए बैट्समैन विनोद, मूलतः गेंदबाज ये दोनों भी खिलाड़ी माने जाते हैं, हालांकि बल्लेबाजी कर सकते हैं लेकिन बहुत कम बल्लेबाजी का मौका मिलता है इन खिलाड़ियों को, विक्की और विनोद। विक्की एक पर बैटिंग करते हुए, स्ट्राइक विक्की के पास है, 6 गेंदें और 4 रन। दिल की धड़कनें तेज कर देने वाला यह मैच, हैरत अंगेज क्रिकेट चैलेंज ट्रॉफी 2023 में एक समय बहुत ही मजबूत स्थिति में नजर आ रही थी इस रनचेज में अमान स्पोर्ट्स, जब विनोद ने लगातार 2 छक्के जड़े थे। आखिरी ओवर की पहली गेंद और बिल्कुल यॉर्कर लेन पर, लेकिन जितनी अच्छी गेंद उतना ही अच्छा शॉट, सीधे बल्ले से ड्राइव किया, स्ट्रेट लॉन्ग ऑन की तरफ सिंगल आया है, डायरेक्ट हिट लगा, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं थी बंटी स्पोर्ट्स को और उसके चलते एक और रन लेने का मौका बैट्समैन के पास। बहुत ही मूल्यवान 2 रन मिले हैं, अब 5 गेंदें शेष और 2 रन चाहिए। बहुत ही बढ़िया यॉर्कर थी, लेकिन क्या शानदार शॉट, सही वक्त पर बल्ला नीचे लाते हुए ड्रिल किया डाउन द ग्राउंड। बिल्कुल जबरदस्त अजय सर, और रमजान शेख भी हमसे जुड़ चुके हैं, इरफान शेख के वालिद मोहतरम भी आए हैं इस वक्त अपने टीम का हौसला बढ़ाने के लिए। अब जीत के लिए सिर्फ चाहिए 2 रन भी 2, विकेट भी 2, 5 गेंदें बाकी, 2 रन बाकी, 2 विकेट्स बाकी और अभी भी दोनों टीमों के लिए ढेर सारा हौसला बाकी। ज्यादा खिलाड़ी अब सर्कल के अंदर, इस बार हवाई फायर इनफील्ड के ऊपर से सुरक्षित स्ट्रोक, 6 रन और इसके साथ ही ये मुकाबला जीत लिया है अमान स्पोर्ट्स ने। विक्की का करारा प्रहार, गेंदबाजी में भी छाए रहे विक्की और आखिरी लम्हों में दबाव की स्थिति में बढ़िया बल्लेबाजी। 4 गेंदें शेष रहते हुए 50 रनों का जो टारगेट था उसको चेस किया गया है अमान स्पोर्ट्स द्वारा और 2 विकेटों से महज ये मुकाबला उन्होंने जीता है। अच्छा क्लोज गेम देखने को मिला, दोनों भी टीमों की सराहना करनी होगी। बंटी स्पोर्ट्स ने भी जिस तरह से फाइट बैक किया, काबिल तारीफ। देखिए किस तरह से ऑन द राइज खेला था, काउस कॉर्नर की तरफ बहुत ही बेहतरीन टाइमिंग के साथ खेला हुआ स्ट्रोक। कांग्रेचुलेशंस टीम अमान स्पोर्ट्स एंड हार्ड लक बंटी स्पोर्ट्स कुक से बोरीवली। आइए चलते हैं इस मैच के पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी की तरफ, जहां पर आपके साथ जुड़ जाएंगे राकिब अंसारी। जान लेते हैं उनसे कि कौन है इस मैच का मैन ऑफ द मैच। थैंक यू वेरी मच अजय घरत सर, क्या जबरदस्त मुकाबला हुआ अमान स्पोर्ट और बंटी स्पोर्ट बोरीवली के बीच में। मैं मैन ऑफ द मैच अवार्ड देने के लिए हमारे बीच में मैजिक ऑफ भिवंडी उमा चौहान साहब मौजूद हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा सर आपको हमारे प्रेजेंटेशन बॉक्स में जुड़ जाना है। और मैन ऑफ द मैच फिर से हैं वही खिलाड़ी जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था लास्ट मैच में, वो हैं अमान स्पोर्ट के विकी इज द मैन ऑफ द मैच। विकी प्लीज कम फॉरवर्ड, थोड़ा सा तेजी से आना है। वेलकम मैजिक ऑफ भिवंडी उमा चौहान सर हमसे जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हैं विकी, तेज गेंदबाज, क्या गजब की गेंदबाजी इनकी। थैंक यू वेरी मच उमा चौहान सर। देखिए विकी, पहली गेंद तो आपकी आज खराब गिरी थी, लेकिन उसके बाद अच्छा कमबैक देखने को मिला। लेकिन जब क्रूशियल मोमेंट था, जब 4 रन चाहिए थे और विकेट सारे गिर गए थे, तब विक्की के माइंड में क्या चल रहा था? मेरे को लगा इधर 2 रन थे, वो दौड़ ही नहीं पाए। आप अपने ऊपर पूरे भरोसेमंद थे कि मैं ये रन बना दूंगा? यस। तो क्या विक्की अब टीम के कप्तान से उम्मीद करेंगे कि बल्लेबाजी के लिए उन्हें आगे भेजा जाए? नहीं, उसके हिसाब से बराबर है। थैंक यू वेरी मच। ये थे विक्की, वेल प्लेड एंड ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट मैच। तो ये थे मैन ऑफ द मैच विक्की। आइए अब लौट चलते हैं हम कमेंट्री बॉक्स की तरफ, जहां पर मौजूद हैं अजय घरत सर।